जब जाने के बाद गोपिकाएं बार बार भगवान का स्मरण करती हुई आगे बढ़ी तो क्या देखा, 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए। समझ गई गोपिकाएं कि भगवान हमको छोड़ करके राधा को आनंद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहां गोपिकाओं ने ईर्ष्या नहीं की है राधा से, अपितु गोपिकाएं सोचती है हमसे श्रेष्ठ भक्ति राधा की रही होगी, इसलिए तो कन्हैया हमें छोड़कर के आज राधा के पास गए। वैसे तो भागवत में राधा शब्द का प्रयोग नहीं है, अनया राधितो शब्द का प्रयोग है। और क्यों नहीं किया गया, भागवतकार वर्णन करते हैं क्योंकि सुखदेव जी की गुरु स्वरूपा है राधा। अगर राधा नाम भी ले लिया जाए तो सुखदेव जी को समाधि लग जाती है, इसलिए नाम भी कहीं भागवत में नहीं। अन्य पुराणों में, गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में राधा शब्द का भाव प्राप्त होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रेम पुजारी प्रेम बिना आधे आधे रहते हैं। ध्यान देना पंक्तियों पर, प्रेम पुजारी प्रेम बिना आधे आधे रहते हैं। रंग ना चढ़े जिसे प्रेम का वो सादे सादे रहते हैं। अरे नाम कहीं भी नहीं लिखा भागवत में राधा का, नाम कहीं भी नहीं लिखा भागवत में राधा का, फिर भी रोज लोग समापन पे राधे राधे कहते हैं। फिर भी लोग समापन पे राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा वो पराशक्ति है जो कृष्ण प्रेम में डूबी है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, गोपिकाएं आज इंतजार कर रही है। और जब देखा कि भगवान तो राधा को महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आज राधा के मन में भी अहंकार जागृत हो गया और राधा मन में विचार करने लगी कि मैं तो सभी गोपिकाओं से श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो भगवान आज सब गोपिकाओं को छोड़कर और मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मुझे महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं। कभी कभी जीवन में ही सिद्धांत बहुत हानिकारक होता है। अक्सर लड़ाइयां क्यों होती है? क्योंकि मैं ही सही हूं। ये ही सिद्धांत बहुत भयानक है। हाँ, मैं भी सही हूं ये तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा महाभारत इसलिए होती है कि मैं ही सही हूं, मैं ही अच्छा हूं, मुझे ही सब आता है। कभी कभी मुसीबत का कारण हो जाता है। एक महिला थी, नई नई शादी करके आई थी, और नई नई शादी करके आई तो कुछ आता जाता नहीं था ज्यादा कुछ बनाना, तो रोज पड़ोस में पूछने चली जाती, भाभी जी आज बताओ ना इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। वो पड़ोसन भी सज्जन थी, वो रोज बता देती कि इसको ऐसे बना दिया कर, इसको ऐसे बना दिया कर। लेकिन पूछने के बाद वो क्या बोलती, बस ये तो मेरे को ही पता था, इतना ही करना था, ये तो मेरे को ही आता था। कोई लोग बहुत कृतज्ञ होते हैं, सब बात जान लेते हैं, फिर खुद का पांव ऊंचा रखने के लिए मेरे को ही आता। एक दिन साहब घर पे मेहमान आ गए। अब मेहमान आए तो पतिदेव ने कहा खीर बनाना बढ़िया। उसने कहा बिल्कुल, पर बनावे क्या, आवे नहीं उसको बनाना। तो पड़ोस में पूछने के लिए गई, और पड़ोस में पूछने गई तो वो पड़ोसन रोज देखती थी कोई भी बात बतावे वो कहे कि मेरे को तो पता था, मेरे को तो पता था। ऐसा ही होता है क्या, मेरे को तो पता था। तो उसने पूछ लिया कि भाभी जी बताओ खीर कैसे बनानी। सारा बता दिया, दूध गर्म करना, ने चावल डालना, ऐसा ऐसा करना। और आखिरी में उसने कह दिया जब सब तैयारी हो जाए तो आखिरी में थोड़ा हींग का बघार लगा देना। उसने भी कहा बस इतना सही, ये तो मेरे को ही पता था। पड़ोसन ने कहा जा, पता था तो पता ही हो जाएगा तेरे। और साहब ऐसी खीर बनी, ऐसी खीर बनी, आज तक आपके फतेहनगर में नहीं बनी। बताओ बनी क्या कहीं? अब जैसे ही मेहमान आए
और मेहमान आए तो पतिदेव ने भी साथ बैठे थे जीमने के लिए, और मेहमान आए तो मेहमान से कहा, अरे साहब खीर सबोड़ो, खीर ले, ये तो आप बाद में लेना, मीठा पहले लो। और मेहमान भी थे तो उन्होंने कहा चलो खीर है, तो जो खीर का सबोड़ा लिया, ऊपर की श्वास ऊपर और नीचे की श्वास नीचे, कुछ बोले नहीं बहुत देर तक, इशारा किया आप भी पियो, बहुत अच्छी बनी है। और पतिदेव ने पी तो ऐसी पी कि जाकर के फिर समझाया ये क्या किया। उसने कहा मैंने क्या किया, गई पड़ोसन से लड़ने के लिए। उसने कहा तूने ही तो कहा कि तेरे को सब आता है, फिर मेरे पास क्यों आई थी। जानियो जानियो सब कहे, पर जानियो नहीं एक मूल, क्या है भाव। जानियो जानियो सब कहे, पर जानियो नहीं एक मूल। अरे जो तूने हरि को जानियो नहीं, तो थारा जान पणा में धूल, थारा जान पणा में धूल। संसार में अगर तुमने सब जान भी लिया, क्या मिल जाएगा। अगर उस आराध्य को नहीं जाना, उस राम को नहीं जाना, उस हरि को नहीं पहचाना, सब कुछ मिलने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए सार तत्व है भगवान का भजन, सार है भगवान का नाम। आज राधा के मन में भी अहंकार आ गया कि मैं तो सब गोपिकाओं से श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। यही सिद्धांत बहुत खतरनाक है, मैं ही सही हूं। हाँ मैं भी सही हूं, भी सिद्धांत उपयुक्त है, मैं भी अच्छा हूं, ये हो सकता है। ज्यादातर संबंध क्यों टूटते हैं। बहुत सुंदर लगती है मुझे पंक्तियां, नोट कर लेना अपने हृदय की डायरी पर, काम आएगी। कुछ कह गए, कुछ सह गए। क्या होता है संसार में, कुछ कह गए और कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। ज्यादातर महाभारत इसलिए तो होती है कि मैं हूं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत, इसी बात पर न जाने कितने रिश्ते ढह गए, इसी बात पर न जाने कितने रिश्ते ढह गए। केवल अपने आप को सही सिद्ध करने में लोग संबंधों की बलि दे देते हैं। जब तक उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक अपना अहंकार संतुष्ट न हो, लोग संबंधों का विच्छेद करने में देर नहीं करते। अस्तु आज राधा के मन में अहंकार आ गया कि मैं तो सब गोपिकाओं से श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो भगवान सबको छोड़ करके मेरे पास आए। लेकिन जब राधा नृत्य करती करती कहती है प्रभु मैं थक गई हूं, मुझे जरा अपने कंधे पर बिठा लो थोड़ी देर। भगवान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ अभी बिठाता हूं। और भगवान नीचे बैठे। जैसे ही राधा कंधे पर बैठने लगी और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब कोई कुर्सी पे बैठता हो और स्कूल में जैसे बच्चे पीछे से कुर्सी खसका ले, क्या स्थिति उसकी होती है। राधा ने तो बैठने की तैयारी की और भगवान अंतर ध्यान हुए, धड़ाम से राधा गिर पड़ी। और भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। राधा विलाप करती रही कि आज क्यों कन्हैया मुझे छोड़ करके चले गए। आज राधा ने खूब विलाप किया। साधारण नहीं है ये महाराज का प्रसंग। दर्द की अनुभूति के भूगोल को कोई क्या लिखेगा। अरे बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना तो बहुत सरल है, लेकिन गोपिकाओं के उन आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपिकाओं के एक एक आंसू का मोल कोई क्या लिखेगा।